कि मेरे मुस्तफा को रब ने बेमिसलो बेमिसाल बना दिया। माशाअल्लाह। कैसे बनाकर भेजा? हमारा चेहरा हजूर के चेहरे जैसा नहीं। आप कोई परेशान माशाअल्लाह। हमारा चेहरा वो जो कहते हैं हजूर मेरे जैसे हैं, हमारा चेहरा हजूर के चेहरे जैसा नहीं। हजूर के चेहरे की बात क्या है? साहबे रसूल हजरत अबू हुरैरा पूछा कि मुस्तफा कैसे थे? कहने लगे कल कमली भी नहीं बदली हमारा कमला हूँ वला पाटा हूँ मिसला हूँ। जब पूछने वाले क्या पूछता है, मेरे मुस्तफा तो जो भी रात में चमकने वाले चांद की तरह थे और ऐसे प्यारे थे कि उन जैसा प्यारा न पहले देखा न उनके बाद देखा। साहबे रसूल कहते हैं मेरे मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कि शम्सा तजरी की वजह ही कि मुस्तफा जब जलवा फरमा होते ऐसा लगता सूरज उनके चेहरे में तुलू हो रहा है। सूरज उनके चेहरे में तुलू हो रहा है। अल्लाहू अकबर। हजूर का कलमा, हमारा कलमा हजूर के कलमे के जैसा नहीं। मौजू क्या है कि रब ने मेरे मुस्तफा को बेमिसलो बेमिसाल बनाकर भेजा। हजूर का चेहरा हमारे चेहरे जैसा नहीं, हजूर का कलमा बल्कि हमारा कलमा हजूर के कलमे जैसा नहीं। हम कलमा पढ़े, मैं पढ़ूँ आप पढ़े, हम क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा क्या हुआ? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। महबूब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। तर्जुमा करूंगा, समझ आएगी। हम पढ़ते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। महबूब पढ़ते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं क्या तेरा कलमा हजूर के कलमे जैसा नहीं। हमारा कलमा हजूर के कलमे जैसा नहीं। आगे चलो, हमारे रोजे हजूर के रोजे जैसे नहीं। हमारे रोजे की हालत क्या है? हंसना नहीं है, इस बात पर मस्जिद में बैठे हैं। सुबह सहरी हुई, इतने तक रज के खाता, इतना खाता कि तुरंत भी नहीं होता। पूछे जी भाई क्यों इतना खाता? कि जी सारा दिन भूखा रहना। एक करते अल्लाह चलो ठीक है जी, सारा दिन भूखा रहना। इफ्तारी हुई फिर इतने तक खाता। आखिर जी क्यों खाता हो? मौलवी साहब सारी दिहाड़ी भूखे नहीं थे। हमारे रोजों की हालत ये है कि शहरी में भी दबा कर खाते हैं, इफ्तारी में भी दबा कर खाते हैं। मुस्तफा ने हमें मिसाल के रोजे रखना शुरू किए। शहरी खाई, रोजा इफ्तार किया, इफ्तारी में कुछ भी ना खाया, अगले दिन बिना खाए फिर रोजा रख लिया। अब सहाबी ने जब हजूर को देखा ना कि हजूर ने एक दिन खाना खाया है, उसके बाद खाना खाते ही नहीं है, रोजे पे रोजे रखे जा रहे हैं, रोजे पे रोजे रखा जा रहे हैं। सहाबी थे, वो नहीं थे, दलील की जरूरत नहीं थी। साहबियों ने पूछे बगैर रोजे रखना शुरू कर दिया। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, साहबियों में कमजोरी आ गई। चलते चलते गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसने फरमाया साहबा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रोजे रखते देखा, हमने भी आपकी नकल करते हुए आपके पीछे चलते हुए रोजे रखना शुरू कर दिए। मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसली साहबा, तू में से मेरी कौन मिसल है? मुझे मेरा रब खिलाता भी है, मेरा रब पिलाता भी है। तो हमारे रोजे हजूर के रोजे के जैसे नहीं और हजूर की अज़वाज हमारी अज़वाज जैसे नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी की अज़वाज तुम आम औरतों जैसी औरत नहीं। तो वो जो करनी है शायद में, ऐ नबी के वीडियो तुम आम औरतों जैसी औरत नहीं। बंदा आके जिस नबी की बीवी आम औरत जैसी नहीं हो, नबी आम क्यों हो सकता? कुरान में कहता है उम्महातुल मोमिनीन तुम आम औरतों जैसी औरत नहीं। अरे जिस मुस्तफा की बीवियों का ये रुतबा है कि आम औरतों जैसी नहीं हो, मुस्तफा खुद आम कैसे हो सकते हैं? आगे चलिए, हमारा हाथ हजूर के हाथ जैसा नहीं, हमारा हाथ हजूर के हाथ जैसा नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम सहरा अरब है, काफिला जा रहा है, काफिले के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। इतने में हजूर उस काफिले के पास से गुजरते हैं। हजूर उस काफिले के पास से गुजरते हैं और काफिले वाले कहते हैं हजूर जी ये मामला हुआ है। हजूर ने फरमाया इस पहाड़ी के पीछे जाओ, एक काला अक्षी गुलाम ऊँटनी के ऊपर सवार होकर मशकीज़ा पानी का भर के लेके जा रहा। मैं उन्नाखा है मस्जिद की दीवार तो पार की हो रहे, तुम नहीं दस सको। हजूर ने कहा उस पहाड़ी के पीछे एक काला अक्षी गुलाम है, ऊँटनी पर सवार है, मशकीज़े में पानी लेकर जा रहा है, उसको लेकर आओ। साहबा कहते हैं वो शख्स, वो काफिले वाले कहते हैं
पहाड़ी पार की, वाकई एक हबशी गुलाम जा रहा था, पकड़कर हुजूर की खिदमत में ले आए। हुजूर ने अपना दस्त मुबारक मशकीजे के मुंह पर फेरा। कहते हैं कि हमने खुद भी पानी पिया, जानवरों को पिलाया, उसके बावजूद पानी के अंदर कमी नहीं आई। पानी के अंदर कमी नहीं आई। जब उस हबशी गुलाम ने ये देखा ना माजरा कि पानी जानवर भी पी गए, पानी काफले वाले भी पी गए, फिर भी पानी उसने का उतना है, मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। मेरे आका यदुल्लाह वाला हाथ उसके चेहरे पर फेरते हैं। वो जो हबशी गुलाम था उसका चेहरा चौधरी रात के चांद की तरह था। अपने आका के पास गया, आका ने मानने से इनकार कर दिया, तुझे मेरा गुलाम है ही कौन नहीं। आके हुजूर मैं तो ही गुलाम हाँ। कहा वो तो काला था, हबशी था। कहा मैं भी वही हूँ, हबशी था, काला था। जब तक आमना के लाल का नौकर नहीं बना था। कहा आमना के लाल का नौकर बन गया, वो ऐसा रोशन चेहरे वाला है कि उसने मेरे चेहरे को भी रोशन कर दिया। तो हमारा हाथ हुजूर के हाथ जैसे नहीं। सुना हदैबिया का मौका है, पानी खत्म हो गया, सहाबा हुजूर की खिदमत में, सहाबा हुजूर की खिदमत में, सहाबा हुजूर की क्या साहबा ने कुरान नहीं पढ़ा था? साहबा ने लोग ज्यादा पता है कि कितने जाना चाहिए, कितने नहीं जाना चाहिए। पानी खत्म हुआ, अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह बारिश बरसा, या अल्लाह बारिश पे। साहबा जानते थे ना कुरान, क्यों उनके पास गए? अकीदा देकर जा रहे हैं। देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, दिलाना मेरे हुजूर का है। आका जी पानी खत्म हो गया, कहा पूरे काफले में ऐलान करो जितना पानी जमा होता है प्याले में ले आओ। प्याले में चंद कतरे पानी जमा हुए। मेरे आका ने यदुल्लाह वाला हाथ रखा, 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हैं। सहाबियों ने पिया, जानवरों को पिलाया, पानियों के बर्तन भर लिए। पूछने वाले ने पूछा भाई तुम थे कितने? कहा उस वक्त थे 1400, लेकिन लाख भी होते तब भी पानी में किफायत कर जाता। मैंने कहा तो ये कहता है कि नबी हमारी तरह है, नबी पियाने पर हाथ मारे, पानी के चश्मे फूटते हैं, तू हाथ मार के पानी निकाल के दिखा। तू हाथ मारेगा खून में निकलेगा पानी नहीं। आगे चल, हमारा पसीना हुजूर के पसीने जैसा नहीं। माशाअल्लाह, मेरे तो बहुत सारा आगे है, हमारा पसीना हुजूर के पसीने जैसा नहीं। हमारे पसीने की आलम, हमारे पसीने का आलम क्या है? अपना ही पसीने से उतरा हुआ सूट हम दोबारा पहनना पसंद नहीं, यानी इतना बदबू आती है। अपने ही पसीने से उतरा हुआ सूट दोबारा पहनना पसंद नहीं करते। और हुजूर के पसीने का आलम क्या है? साहबे रसूल हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, हुजूर की बारगाह में बोलते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी की शादी कर रहा हूँ, तोहफे के लिए कोई चीज है? माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, कल आना, साथ में एक शीशी भी ले आना और एक छड़ी भी ले आना, एक छोटी सी डंडी मिसवाक टाइप की चीज ले आना। साहबी अगले दिन हुजूर की खिदमत में शीशी पेश कर दी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया कि निचोड़ के ना पसीने नाल शीशी पाक छड़ी। अब अगर होता आज का मौलवी तो कहता हुजूर वो ना करो, मैं तोहफा लाया, मैं तो पसीना दे दूंगा। और वो आज का मौलवी था, वो साथी पसीना निचोड़कर शीशी भर के दे दी। फरमाया ले जाओ, अपनी बेटी को दे देना, और जब भी लगाना हो गया ना इस डंडी को डाल ले और लगा ले, डंडी को डाल ले और लगा ले। साहबी कहते हैं मेरे बेटी को तो मैंने दिया, बेटी अपने ससुराल गई, बेटी जब भी शीशी खोल कर, पसीने वाली शीशी खोल कर, छड़ी भिगो कर लगाती, नदी का मुस्तफा के पसीने से और सहाबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन खुशबू वाला घर कहकर होता। आज का हमारा पसीना हुजूर के पसीने जैसा नहीं। और थोड़ा पीछे लेके जाओ, हमारा थूक हुजूर के थूक जैसा। माशाअल्लाह, मतलब तू थूके, तेरे थूके पर कोई थूकना पसंद ना करे। हमारा थूक हुजूर के थूक जैसा नहीं। हम थूके, हमारे थूके पर कोई थूकना पसंद ना करे। और हुजूर थूके जमीन का रस जाएगा, हुजूर के कोई छिलके नहीं मिलते। माशाअल्लाह, और थूके सहाबा हाथों पर मलकर चेहरों पर मल ले, हुजूर थूके सहाबा
जाता है। मैं कहता तेरा थूक इसका भी नहीं कि कोई दूसरा थूके। मुस्तफा के थूक की शान से खाली कुएं में थूकते मीठा हो जाता है, खाली कुएं में थूकते हैं मीठा हो जाता है। जब मैं बाजू कट गई साहबी लेकर मुस्तफा की बात करता, साहबी लेकर बाजू कहाँ गया? मुस्तफा की बात करने कहाँ गया? फिर मैं वही सवाल करूंगा, साहबी को नहीं पता था, मुस्तफा को डॉक्टर से बाजू कट गई जब लगते लगते जब खत्म हुई मुस्तफा की बात करें आका जी बाजू टूट गई और मैं करीब गुलाब लगाकर वापस जोड़ के बाजू जुड़ गई। आंख निकल गई जब लगते लगते आंख हाथ पर रखी लेकर मुस्तफा की बात हमें लेकर अकीदा बताकर जाना चाह रहा हूँ, लेकर मुस्तफा की बात करने आंख निकल गई, आप हिंदी वापस रखी। कहते खुदा की कसम बुढ़ापे में दूसरी नजर तो कमजोर होगी पर धूप वाली नजर से अपनी बराबर दिखाई देगी। अल्लाह अकबर। साहबी है उतबा, हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जब किसी महफिल से गुजरते थे तो साहबा किस चीज में करते थे एक दूसरे की लेकर, जिस गली से गुजर जाते, जिस मोहल्ले से गुजर जाते वो गली और मोहल्ला महक गया। आप साहबा कहते हैं कि बड़ी महंगी खुशबू लगाता है, हम इसकी खुशबू से बढ़कर खुशबू लगाएंगे। साहबा बड़ी से बड़ी आला किस्म की खुशबू लगाते, लेकिन यूं ही हजरत उतबा तशरीफ लाते सबकी खुशबू फीकी पड़ जाती है। एक दिन साहबा ने बिठा कर पूछा था ये तो बताओ, हम बड़ी बड़ी बढ़िया खुशबू लगाते हैं और तेरी खुशबू जब तू आता है हम सबकी खुशबू ठंडी पड़ जाती है, तेरी खुशबू बढ़ जाती है। ऐसी कौन सी खुशबू तेरे हाथ में चुकी है कि हमारी खुशबू के ऊपर तेरी खुशबू पहली बाती है? कहने का खुशबू तो मैं भी कोई नहीं लगाता, खुशबू तो मैं कोई नहीं लगाता। कहा फिर खुशबू कैसे आती है? कहा इसके पीछे एक राज है, तो मैं बताता हूँ। राज क्या है? कहने लगा मैं बीमार था, मेरे जिस्म पर कांटे थे, मुस्तफा की बारगाह में आया, मुस्तफा की याद रखा, मुस्तफा की बारगाह में आया, की बीमारी है। कभी उतारकर सीधा ढाक पर लेट जा। कहते मुस्तफा ने अपना धूप मुबारक लगाया, धूप लगने की देर में अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। और ये जो तुम्हें मुझसे खुशबू आती है तर हकीकत मुस्तफा के धूप की खुशबू। आगे चलिए, मुस्तफा के धूप से आगे अगर जाना चाहें, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की नूरानियत में थोड़ी सी बात करूंगा। सोलर एनर्जी आपने सुना होगा, जर्मन का एक डॉक्टर है विल्हम उसका नाम है। एक्सरे आजकल हमने देखे तो होंगे, ये बने कैसे इसके बारे में शायद हम कम जानते हैं। इसने तजर्बा किया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर को बढ़ा दिया जाए तो वो रोशनी की शुरुआत चीज को ट्रांसपेरेंट कर देती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब रोशनी उस चीज से आर पार गुजर जाती है। इसे तजर्बा किया मेटल का, और जब उस रोशनी की पावर को बढ़ाया रोशनी मेटल से पार हो गई। फिर इसने तजर्बा किया लकड़ी पर और रोशनी की पावर को बढ़ाया, बल्कि रोशनी का तर्जमा मैं नूर में करता हूँ। नूर की पावर को बढ़ाया, वो नूर लकड़ी से भी आर पार हो गया। नूर लकड़ी से भी आज एक राज की बात बोलने लगा हूं मैं, नूर लकड़ी से भी। फिर एक दिन तजर्बा करते करते अचानक इसका हाथ उस रोशनी के सामने आता है और दूसरी तरफ उस हाथ के अंदर का ढांचा नजर आ जाता है। इस तरह जाके ये एक्सरे आजाद, इस तरह जाके कि जो आजकल हम एक्सरे देखते हैं कि आजाद हुए। अब लेकर जाना चाहूंगा, आज सुबह जो सुहानी घड़ी थी उस वक्त अलीमा सादिया क्या कहती है, क्या कहती है कि मुझसे नूर निकला और ऐसा नूर निकला, बैठी मक्के में हूँ, शाम के महादात को देख लिया। कैसे देख लिया? मक्के और शाम के दरमियान में बड़ा फासला है, पहाड़ भी है, दरख्त भी है, खारदार रास्ते भी है, शहरा भी है, किलोमीटरों का नहीं मीलों का फासला है। मक्के में बैठकर तूने कैसे देख लिया? आमना कोया ये जवाब देती है कि आज की साइंस ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बढ़ाया जाए तो वो रोशनी चीज को ट्रांसपेरेंट कर देती है कि दरमियान से रोशनी आर पार हो जाती है। हजरत आमना कहती है सारा जमीन की नूर मुझसे नूर निकला। जब आमना की निगाह ने उस नूरे मुस्तफा का जलवा देखा तो नूरे मुस्तफा ने आमना की आंखों को ट्रांसपेरेंट
सुभान अल्लाह। यानी ये नूर की शान थी कि जिस नूर को, मुस्तफा के नूर को देखकर आबिदा के सामने ना पहाड़ रहे, ना दर्द रहे, ना सेहरा रहे, बल्कि सब ट्रांसपेरेंट हो गया और आमिना मक्के में बैठकर शाम के मंदा को देख रही है। मैंने कहा जिसके नूर को देखकर हजरत आमिना की आंखों में ये ताकत आ गई कि मक्के में बैठकर शाम के मंदा को देखे, वो नूर वाले मुस्तफा मदीने में बैठकर खाना नहीं देखते। जिसके नूर नहीं है, आमिना को पावर दी, उस नूर वाले आका की अपनी ताकत का अंदाजा लगा। इसलिए मुस्तफा अलैहिस्सलाम सलातुल कुसूफ पढ़ रहे थे। अब वो लोग जो कहते हैं नमाज में मुस्तफा का ख्याल आए तो नमाज खराब हो जाती है, ना कि तेरी होती है, साड़ी मुस्तफा का ख्याल आवे तो और पक्की होती है। हुजूर नमाज पढ़ रहे, बुखारी शरीफ की पीछे बात है। साहबा का देखो तरीका क्या था, हम तो सिर्फ इस चीज पर रो रहे हैं कि ख्याल आ जाए। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे तवज्जो कर दीजिए, समझा के नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले से आगे हुए, हाथ बढ़ाया माशाअल्लाह, फिर नीचे नमाज खत्म हो गई। नमाज के बाद जैसे हम बैठे हैं, साहबा भी घेरा पा के बैठ गए। आखिर यार रसूलुल्लाह एक सवाल करना, इजाजत हो गई, पूछो आका जी नमाज का तरीका बदल गया? आका जी नमाज का तरीका बदल गया? सवाल क्यों? हुजूर हमने देखा। साहबा क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज के बाद क्या कहा? आका जी नमाज का तरीका बदल गया। फरमाया क्यों पूछते हो? आका जी हमने देखा आपको पढ़ नमाज रहे, देख मुस्तफा को रहे। माशाअल्लाह, किसी को देखते रहना नमाज ठीक। आका जी हमने देखा आप मुसल्ले से आगे होते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, फिर नीचे कर लेते, वापस आ जाते हैं। आका जी माजरा क्या है? नमाज का तरीका बदल गया कि दसों नहीं बदल जाते, होया कि ये हुजूर कहते हैं कि नमाज का तरीका तो नहीं बदला। कहते नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में जन्नत का ख्याल गुजरा, मैं आगे हुआ, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ जन्नत में पहुंच गया। सुभान अल्लाह, हाथ बढ़ाया, हाथ जन्नत में पहुंच गया। जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल का सफर। जमीन से जो आसमान में नजर आता कोई तो बड़ा डेढ़ लगता है, कोई नहीं। पहले आसमान से जमीन तक का फासला 500 साल का सफर, फिर दूसरे से तीसरे का फासला, फिर 500 साल का सफर, इसी तरह सातों आसमान तक का फासला 3500 साल का सफर, फिर सिद्दतुल मुंतहा, फिर जन्नत। बैठे मदीने में है, हाथ जन्नत में पहुंचा रहे हैं, बैठे मदीने में है। मैंने कहा जिस मुस्तफा की ये ताकत है कि मदीने में रहकर जन्नत में हाथ पहुंचा दे, वो मदीने रहकर खाना क्यों ना पहुंचाएंगे? सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी, गुलाम है रसूल के, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, कहो न इश्क मुस्तफा। अच्छा, मैं इसी तरह क्यों ना करें, शेर सुनाकर बयान को आगे चले। रब आखिया सोने माशाअल्लाह, दस के हो जाते को बनाना। रब आखिया सोने महबूबा, दस के हो जाते हो लाना है, सारे नबी बनाए मासी राज, कुछ यार सजाना है। रब आखिया सोने महबूबा, दस के हो जाते हो लाना है, सारे नबी बनाए नबी राज, तेरू कुछ यार सजाना है। ते महबूबा मेरी जान जहान की जहान है, जो मैं बोला वो तू बोले, तेरी कौन कहते हैं हाथ बढ़ाया, जन्नत में पहुंच गया। जन्नत से अंगूर का खोशा तोड़ने को दिल चाहा और नहीं तोड़ा कि मेरी उम्मती जन्नत में आकर खा लेंगे।
कहा खुदा की कसम तोड़ लाता तुम क़यामत तक खाते तो खत्म न होता। तो मुस्तफा के हाथ हमारे हाथ जैसे नहीं। दावा करता है कि मुस्तफा मेरे जैसे हैं। मेरे मुस्तफा को रब ने बेमिसलो बेमिसाल बनाकर भेजा है और ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाकर भेजा है। जिब्रील अमीन से एक दिन आका पूछते हैं, जिब्रील जरा ये तो बताना कि पहले के अंबिया के बारे में भी तू जाता रहा, मेरे पास भी तू आता रहा, तूने उन अंबिया को कैसा पाया और मुझको कैसा पाया? सुभान अल्लाह। आज हुस्न खुद नाज कर रहा है। माशाअल्लाह। आज हुस्न खुद नाज पर उतर आया। जिब्रील पहले के अंबिया के पास भी जाता रहा, मेरे पास भी आता रहा, बताना उनको कैसा पाया, मुझको कैसा पाया? कहा जिब्रील हजरत आदम को तूने देखा, हजरत आदम की दीद तेरा हिस्सा बनी, हजरत शीश की दीद तेरा हिस्सा बनी, हजरत नूह की तबलीग तूने देखी, हजरत सालेह की तबलीग तूने देखी, हजरत इब्राहिम की दोस्ती तूने देखी, हजरत इस्माइल का ज़बह होना तूने देखा, हजरत याकूब की मोहब्बत तूने देखी, हजरत यूसुफ का हुस्न तूने देखा, हजरत मूसा का जलाल तूने देखा, हजरत ईसा का जमाल तूने देखा। जरा बताना उनको कैसा पाया और मुझको कैसा पाया? जिब्रील को एक जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के अनवार और तजल्लियात को जमा किया जाए तो आपकी जात बनती है। सारे अंबिया के अनवार और तजल्लियात को जमा करे आपकी जात बनती है। रब भी करीम है, आप भी करीम हैं। रब भी करीम है, आप भी करीम हैं। वो बनाने में अव्वल है, आप बनने में अव्वल हो। वो बनाने में अव्वल है, आप बनने में अव्वल हो। वो पढ़ाने में अव्वल है, आप पढ़ने में अव्वल हो। आका सोचा रब को भी नहीं जा सकता पर समझा तुम्हें भी नहीं जा सकता। आका सोचा रब को भी नहीं जा सकता, समझा तुमको भी नहीं जा सकता। आला हज़रत बोलते हैं, यही बोले सिदरा वाले चढ़ने जहाँ पे ठाले और भी मैंने छान डाले, मेरे पाप आके थक गए। यही बोले सिदरा मुंतहा वाले, यही बोले सिदरा वाले चढ़ने जहाँ के ठाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे जग दे जग बजा जग। कहते सोनिया रब बनाने में अव्वल है, आप पढ़ने में अव्वल हो। वो पढ़ाने में अव्वल है, आप पढ़ने में अव्वल हो। सोचा उसको भी नहीं जा सकता, समझा आपको भी नहीं जा सकता। कल्लतुल मशारिकल अर्दा व मगारिबहा, आका मशरिक भी घूम लिया, मगरब भी घूम लिया, मगर तेरे जैसा सोना नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब इस कदर तारीफें सुनने के बाद अब बताएं कि ऐसे नबी का मिलाद हम ना करें, क्या ऐसे नबी की शानों को हम बयान ना करें? आज एक सवाल का जवाब देकर लेकर जाना चाहूंगा। इस जवाब को पल्ले बांध लेना, इंशाल्लाह उम्मीद है दोबारा एतराज नहीं होगा। एतराज बड़ा होता है जी मिलाद किथे लिखे है, होता है ना, किसी को हिट भी नहीं करूंगा तो जवाब भी बड़ा प्यारा। यानी दावत इस्लामी का ये खासा नहीं है कि दावत इस्लामी कहे जी वो इंजे ओ इंजे। दावत इस्लामी हुजूर की तालीमात आम करती है और अमल करती करवाती जल्दी। लोग कहते हैं जी किथे लिखे है, जवाब पल्ले बनना किथे लिखे है। एक बंदे पूछे जी मिलाद किथे लिखे है, मैं क्या आशिक रसूल की किस्मत में लिखे है। एतराज ही खत्म। किथे लिखे है भाई? वो आशिक रसूल की किस्मत में लिखे है। जेड़ा आशिक होवेगा बनावेगा। अच्छा एक बात ऐसा हुआ, कुछ लोगों को ना दर्द होता है। आप में से जो तावीज़ात देते होंगे वो जानते होंगे, अगर हाथ में या पाँव में दर्द हो जाए तो एक धागा देते हैं बांधने के लिए। एक साहब ने धागा बांधा, दूसरे साहब अगर पूछने लगे कि ये धागा क्यों बांधा है, ये धागा उसको पता लगा कि मैं इसको कहूंगा तावीज़ है तो उनके एतराज होना, उसका जी मेरा दिल करता बंदे। वो अगला बंदा चुप। एक गल बड़ी समझ आ रही है, मिलाद क्यों मनाते हो जी? दिल करता था। कहाँ लिखा है? सारे एतराज़ात खत्म। इस जवाब को पल्ले बांध लेना। आइंदा कोई पूछे ना भाई मिलाद कहाँ लिखा है, कहना जी आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है। जो आशिक होगा मिलाद बनाएगा, जो दुनिया में रहकर या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाएगा, दुनिया में रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, दुनिया में रहकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेगा, कब्र में जाकर ज़ियारत तो होगी ना। अकीदा यही है। मिलाद का जब वक्त रुखसत आया, मुंह धोया, सुरमा आंखों पर लगाया,
बीवी कहती है कि जब बंदा को मरने वाला होता है रोता है, आप तैयार हो रहे हो, वजह समझ नहीं आई, कहा पता नहीं यार नाल मिलन चलना, यार नाल मिलन जा रहे हैं तो दीदार होगा, लेकिन पहचानेगा कौन? 2 लाइनों में जवाब खत्म करके बयान पे नाम करते हैं। जो दुनिया में कब्र में पहचानेगा कौन? जो दुनिया में हुजूर को मानेगा वो ही पहचानेगा। इसलिए आला हज़रत ने कहा आज मैं उनकी बना, आज उनसे फिर न मानने के क़यामत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में कबूल है। आखिर में जो अंजुमन तलबा इस्लाम बहुत प्यारी महफिल सजाई, अल्लाह तबारक व तआला इस अंजुमन को भी तरक्की अता करे। इसके साथ जो जो मुंसलिक जिस तरीके से दिया जा रहा है, अंजुमन नाम एक चंद लोगों का होता है, लेकिन पूरे इलाके का नाम किसी न किसी तरह टच होता है। तो इस अंजुमन के साथ जो जैसे भी मुंसलिक है, आमदे महबूब का सदका अल्लाह सबके बेड़े पार। इस मस्जिद को भी माशाल्लाह आपका लोग भी बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला हमें इस महबूब की महफिल में शिरकत की बरकत से इसी साल हाजी बना। हमारे लिए सबसे बढ़कर काम यही है कि जो मदीने नहीं जाता वो कहता है सोनिया एक बारी बुला ले, सोनिया जरा टूट जावे आजा, सोनिया एक बारी नहीं होते बार बार महबूब के जिक्र का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमें मदीने भी बुलाए, मक्के भी बुलाए, बार बार हज भी करवाए। और हमारी इस अंजुमन को जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निज़ाम, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया, इस अंजुमन के हर फर्द की अगर कोई परेशानी अल्लाह ताला इस मिलाद के साथ उस परेशानी को भी दूर करे। जितने महफिल में शामिल है अल्लाह ताला हम सबकी महबूब का जिक्र का सदका, साथी का अकीदा सुना था, देता अल्लाह ही है पर दिलाना मेरे महबूब के जिक्र का सदका जो भी आए अल्लाह ताला सबके दिलों की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन।